ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कुछ लोगों के मेरे पास प्रश्न ऐसे आए हैं कि उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है कि क्या हम भक्ति ना करके, हम भगत ना बनकर एक भक्ति करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, भक्ति और भक्ति दोनों में फ़र्क होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति बड़ी है या भक्ति बड़ी है। जो आप भगत बनकर भक्ति कर रहे हैं वो बड़ी है या भक्ति बड़ी है, जो सिर्फ आप भगवान परमात्मा का आप नाम ले रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। स्किप करके ना देखें, नहीं तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके आगे से स्किप ही हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए जानते हैं भक्ति बड़ी है या भक्ति बड़ी है। देखो भाई, जो भक्त होता है, भक्त वो सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ करता है, नॉर्मल देवी देवता को मानता है, एक समय अनुसार करता है कि सुबह अपनी 5 मिनट कर ली, शाम को 5 मिनट कर ली, भगवान को, ईश्वर को याद कर लिया, बस। इससे ज़्यादा बस वो अपना व्रत कर लेते हैं, सूर्य को जल चढ़ा दिया, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, बस। इससे ज़्यादा उनके लिए और कोई भक्ति नहीं है। वो इसी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इसी को ही मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर से प्राप्ति मानते हैं। परंतु जो भगत होते हैं उनको, जो ग्रामीण देवता को पूजने वाले होते हैं, उनकी श्रेणी में रखा गया है। वो अपने ग्रामीण देवता को तो पूजते ही पूजते हैं, अपने कुल के देवी देवताओं को पूजते हैं, अपने इष्ट देव को पूजते हैं, अपने पितरों को पूजते हैं, और भी अन्य बहुत सारे ऐसे देवी देवता होते हैं जिनकी वो साधनाएं करते हैं, जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं। उन भगत लोगों पर देवता की सवारी आती है, पूछा देते हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि वो तपस्याएं करते हैं। तपस्याओं से खुश होकर वो जो देवी देवता होते हैं वो उनके शरीर पर आते हैं। जैसे किसी के अंदर माता की शक्ति आती है, किसी के अंदर बावरियों की शक्ति आती है, किसी के अंदर बालाजी की शक्ति आती है, तो किसी के अंदर उनके कुल के देवी देवता की शक्ति सवारी आती है, या फिर उनके पितरों की भी सवारी आ सकती है। तो जो भक्त होते हैं वो इस टाइप के कार्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, जाप कर लेते हैं। वो भगत वाली जो श्रेणी है, जैसे गुरु बनाना है, उनको तपस्याएं करनी है, उनको साधनाएं करनी है, उनको हवन करने हैं, उनको भोग प्रसाद अलग अलग देवी देवता को अलग अलग देने हैं, उनको अपने शरीर पर देवता बुलाने हैं, उनको लोगों के कष्ट दूर करने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल जो भक्त होता है वो नहीं करता है। किसी देवता को आह्वान ना करना, किसी देवता को अंगारी पर भोग ना देना, तो ये सभी भगत लोग ही करते हैं, भक्त नहीं करते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ भक्त ही बने, तो भक्त की श्रेणी में मैंने बताया कि आपको कि नॉर्मल पूजा पाठ वो लोग करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, उनको ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। परंतु जो भगत वाली श्रेणी है उसके अंदर भी इस भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। भक्त और भगत दोनों एक ही श्रेणी में होते हैं, क्योंकि वो सेम उसी तरीके से पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु बस उनमें फ़र्क इतना होता है कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो भक्ति करनी होती है वो करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करना होता है, उनको शरीर पर बुलाने होते हैं, उनके अलग अलग भोग प्रसाद देने होते हैं, अंगारी पर भोग देने होते हैं, हवन करने होते हैं, माला जाप करनी होती है, साधनाएं करनी होती है अलग अलग तरीके से गुरु के सानिध्य में या गुरु के आदेश पर। भक्त सिर्फ अपने लिए पूजा पाठ करता है, अपने परिवार के लिए पूजा पाठ करता है, और जो भगत लोग होते हैं वो अपने लिए भी करते हैं और दूसरे परिवारों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, जो लोग कष्ट में हैं उनके कष्टों का निवारण करने के लिए उनके लिए करते हैं।
अब जिन जिन देवता की भक्ति आप कर सकते हैं, वो जैसे भगवान शिव हैं, क्योंकि ये शरीर में नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी तो सिर्फ भक्ति ही होती है और वो हर व्यक्ति करता है। परंतु जब भक्त से आप भगत लाइन में जब आते हैं तो आपको भगवान शिव से आपको गण प्राप्त होते हैं, जो आपकी सेवा में होते हैं, आपके आदेश का वो पालन करते हैं, आपके कार्य को बनाते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो शिव के दूत आपको प्राप्त होते हैं। जितनी भी उच्च श्रेणी की जो शक्तियां हैं, उनके सिर्फ दूत प्राप्त होते हैं भगत को। वो शक्तियां स्वयं खुद नहीं प्राप्त होती उनको, क्योंकि जितने भी उच्च कोटि के जो देवी देवता हैं, उनके साथ उनकी सेवा में बहुत सारी शक्तियां उनकी चल रही होती है, जो उन्हीं की ही तरंगों से पैदा हुई शक्तियां हैं। तो वही शक्तियां आपको प्राप्त होती है और वही आपके कार्य बनाती है। वही एक भगत के पास आने वाले पीड़ित व्यक्तियों का कष्ट का निवारण करती है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के शरीर में अगर कोई पेशी लानी है, उसको मार लगानी है, उसका बंधन करना है, उसको उसके शरीर से हटाना है, तो ये सभी कार्य करने में जो बड़ी जो उच्च कोटि के जो देवी देवता हैं, उनके जो सेवा में जो चल रहे होते हैं, उनके सेवादार, उनके जो दूत होते हैं, वो एक भगत के आदेश पर कार्य करते हैं, उसको मार लगाते हैं, उसको बंधन करते हैं, उसका सारा काम जो भी वो आदेश करते हैं उस तरीके से वो कर देते हैं। जैसे भक्ति हम सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की ही करते हैं, हमें जो शिवलोक की प्राप्ति होगी, हमें जो मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो भी उसी भक्ति के कारण ही होगी। परंतु जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण आपको एक उच्च कोटि का दर्जा दिया जाएगा कि आपने लोगों की सेवा भी की है। आपको जो शक्ति प्राप्त हुई है, आपको जो देवताओं के उच्च कोटि के जितने भी देवी देवता हैं, उनके जो आपको गण प्राप्त हुए हैं, उनके दूत जो प्राप्त हुए हैं, उनके जरिए आपने लोगों के कष्ट भी दूर किए हैं, तो आप एक उच्च श्रेणी में आप रखे जाएंगे। अब जैसा किसी को गंडा है, ताबीज बनाना है, तो ऐसे में भक्त कैसे बना पाएगा? ऐसे में तो भगत ही बना पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने जो भी जितने भी अपने मंत्र जो साधनाएं की हैं, मंत्र सिद्ध किए हैं, उन मंत्रों के माध्यम से ही वो धागे बनाते हैं, उन मंत्रों के माध्यम से ही वो गंडा ताबीज बनाते हैं, ताकि पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल सके। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति परिवार में पूजा पाठ शक्तियों को नहीं मानता है और वही भगत बन जाता है, कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि उसको भगत बना देती है वो। अब जैसे किसी के शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है और वो काफ़ी साल से उस व्यक्ति को परेशान की जा रही है और वो हट नहीं रही है, तो अंत में जो उस परिवार का जो सदस्य है, वो खुद डिसीजन लेता है कि वो स्वयं ही भगत बनेगा और उस शक्ति का खात्मा करेगा। तो मोस्टली जो देखे गए हैं वो इसी तरीके से ही भगत बने हैं। मैं स्वयं भी ऐसे ही भगत बना हूँ। अगर आप भी मेरे बारे में अगर जानना चाहोगे तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपने ऊपर भी आपको एक वीडियो बना कर दूँ कि कैसे मैं भगत बना हूँ। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, तभी मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। तो यानी कि भगत जब बनता है व्यक्ति, तो वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी शक्तियों को अपने साथ लेकर चलता है, सभी शक्तियों को भोग प्रसाद लगाता है, ताकि वो उसके दरवाजे पर अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी समस्या का वो समाधान कर सके, उसको वो खुशी दे सके। जो नॉर्मल जो भक्त होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको स्पष्ट क्लियर हो गई होगी कि भक्त और भगत दोनों में क्या अंतर है और दोनों को अंत में क्या प्राप्त होता है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर